जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, ठीक हो? चलिए हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक पर हम बात कर रहे थे बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अपना जो लास्ट स्टेप है उन पर आते हैं। फ्यूचर टेंस की बात कर रहे थे या फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे थे। उसमें हमारे दो हो चुके थे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, चलिए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है बेटा। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए सबसे सिंपल जो बात आती है पहचान की, तो पहचान सबसे पहले तो फ्यूचर की पहचान याद रखो आप, और उसके बाद परफेक्ट की, दोनों को एक जगह कर दो। मतलब परफेक्ट में क्या आता है बेटा? चुका, है ना। और फ्यूचर में क्या आता है? गागेगी, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। या फिर आ ई ए के साथ गागेगी, ठीक है। आ ई ए के साथ प्लस लगाना इसको बेटा, ठीक है। गागेगी, क्लियर। ये तो सिंपल आपकी क्या है? पहचान है बेटा, क्लियर हिंदी में। लेकिन हिंदी में हमें पढ़ना नहीं है, तो हमें तो क्या है, इंग्लिश देखनी है। तो देखिए जब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो उसमें क्या आता है बेटा? ऐसे सेंटेंस आते हैं यानी भविष्य में किसी कार्य के पूर्ण होने की कल्पना की जाती है कि उस समय तक मैं ये कर चुका हूँगा, ठीक है। या अगली सुबह तक मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूँगा, ठीक है। या हम 10वीं कक्षा अगली वर्ष इस समय तक उत्तीर्ण कर चुके होंगे। ये सारे सेंटेंस किस में आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। ओके बेटा, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स की। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब अपने पास फ्यूचर में सब में विल सेल चलेगी, केवल उनके साथ कोई और जुड़ जाता है दूसरा। जैसे हमने कंटिन्यूअस में किसको जोड़ा था बेटा? बी को जोड़ा था विल सेल के साथ में। किसको जोड़ा था? बी को। विल बी या सेल बी, ठीक है। और कंटिन्यूअस वाली फॉर्म हो गई थी। यहाँ पे देखिए हम जोड़ेंगे इसके साथ में हैव को, क्योंकि हैव क्या शो करता है? परफेक्टता को शो करता है। और हम क्या लगाएंगे? विल या सेल प्लस हैव, और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये होगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत आपको इसमें आनी नहीं चाहिए। हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी सेंटेंस बनाने में। चलिए नोट कर लेना थोड़ा सा इनको, जो भी चीज़ आपको यहाँ लिखवाई जाए उसे आप ज़रूर नोट करेंगे अपने रजिस्टर में या नोटबुक में, कहीं भी है। देखिए सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस एच वी अपने पास क्या है? विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, क्लियर। कोई दिक्कत इसमें? संभवतः कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। इसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है बेटा? सिर्फ नॉट का प्रयोग होता है, वही का वही है। देखो सब्जेक्ट प्लस एच वी अपने पास विल और सेल हैं, ठीक है, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, क्लियर। एनी डाउट? कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ओके, अगला देखो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में अपने पास क्या होता है? या तो WH वर्ड से शुरू करेगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेगा। तो दोनों में हेल्पिंग वर्ब तो लगनी ही है। तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या है? विल और सेल। ओके, विल और सेल। कोई दिक्कत नहीं सर। उनके साथ में यहां पर लग जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगेगा आपका हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ईटीसी, देन क्वेश्चन मार्क। ओके,
अगर आपकी स्थिति आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अगर दोनों मिलते हैं तो यहां सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा बेटा, नॉट आ जाएगा। ओके, क्लियर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक बार इन स्ट्रक्चर्स को नोट कीजिए बेटा, है ना, नोट करो इनको। चलिए नोट कर लिए, आप नोट कर लेना पॉज करके अगर नोट नहीं हुए हैं तो। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं इसके एक दो सेंटेंस देख लेते हैं सिंपल सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो, वह सुबह तक अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका होगा। ठीक है भाई, सिंपल सा है। सब्जेक्ट अपना कौन है, ही, क्या लगाएंगे, विल हैव। अब देखिए एक चीज यहां ध्यान रखनी है आपको, ये जो सुबह तक है ना, इसको चाहे तो आगे लगाइए आप। जैसे यहां पर अगर आगे लगा दो, जैसे बाय मॉर्निंग, और इसको छोटा करना, फिर यहां पर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्लियर, कोई दिक्कत, संभवतः आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाय मॉर्निंग, इसको बाद में भी ले जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इस सेंटेंस को बनाने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। अब देखिए इसकी मान लो हमसे पूछा जाए कि सर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होंगी इसमें, तो हम बात करते हैं, अभी बताते हैं। देखो सेंटेंस नोट कर लेना एग्जाम्पल के रूप में, एक तो है ना सिंपल, अगर जैसे आप कहो कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो इंटेरोगेटिव में इस विल को कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे। बाय मॉर्निंग विल ही हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। कोई डाउट, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, अगर और नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट हैव, यहां क्या लगा देना, अपने स्ट्रक्चर आपके पास नोट है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अपने सेंटेंस बनाइए। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्लियर, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम इसके एडवर्ब ऑफ टाइम की। बहुत आसान है, ये सिंपल जो अभी बाय दिया है हमने, देखो क्या दिया बेटा, बाय या बिफोर। मैं लिख देता हूं यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है बाय या बिफोर प्लस टाइम। क्लियर, अगर ऐसा मिलता है आपको कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में ये आता है बाय और बिफोर प्लस टाइम आता है, तो आपको क्या करना है, सर विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, और ज़्यादातर केसेस में इसका ही प्रयोग होगा, विल का। ओके, चलिए, क्योंकि यहाँ एक तरीके से ये हो जाता है कि ये प्रॉमिस वाला भाव आने लग जाता है। कैसे आने लग जाता है सर प्रॉमिस वाला भाव, ऐसे आने लग जाता है जैसे मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूँगा, कि आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई मैं अपना यह कार्य पूर्ण कर चुका होऊंगा। ठीक है, हमने किया बाय बिफोर प्लस टाइम, और इनके साथ में विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए एक दो सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। हाँ देखिए बेटा, बाय द एग्जाम्पल देखिए बेटा, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, by the next morning
आई योर नोटबुक। मैंने यहां दिया है इसमें रिटर्न। क्या दिया बेटा? रिटर्न। आप देखिए, आपको क्या देखना है, बाय लगा हुआ है सर, और बाय के बाद क्या है, कोई टाइम लगा हुआ है। कोई भी टाइम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये मॉर्निंग ही हो, ठीक है। भविष्य का कोई भी समय दिया हुआ हो। तो अब देखिए, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल, आप सेल भी लगा सकते हो अगर सिंपल भाव लगाते हो इसका तो, ठीक है। और अगर प्रॉमिस वाला भाव लगाते हो तो विल, आई विल हैव रिटर्न योर नोटबुक। क्या हुआ इसका मतलब, यानी अगली सुबह तक मैं आपकी नोटबुक लौटा दूंगा, लौटा चुका होऊंगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ओके, देखिए आपको सिर्फ देखना क्या है कि ये देखना है आपको तो बाय या बिफोर। आपको अगर ये किसी भी सेंटेंस में मिल रहा है, आप बेझिझक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर यहां पर इनके आगे सिंस 4 प्लस टाइम मिल जाता है, क्या मिल जाता है? सिंस 4 प्लस टाइम, और स्टैटिक वर्ब नहीं हो। स्टैटिक वर्ब जानते हो ना आप, मैंने बताई है आपको, ऐसी वर्ब जिनका आईएनजी में प्रयोग नहीं हो सकता है। केवल उनका प्रयोग आईएनजी में तभी होगा जब कोई स्पेसिफिक सेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो उनके लिए तो आप इसका प्रयोग करोगे, स्टैटिक वर्ब होने पर तो यही टेंस लगाओगे, ठीक है, सेंस 4 होने पर भी। लेकिन अगर सेंस 4 लगा हुआ है, वर्ब स्टैटिक नहीं है, और ये लगा हुआ है, तो आपको किसका करना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वो हम अभी देखेंगे इसके बाद। पहले इसको देख लो, इसके एग्जाम्पल देख लो। और देखिए बेटा, हाँ, ब्लैंक, ब्लैंक के बाद लगाया है मैंने ही, देन द मैसेज, ठीक है, बाय द टाइम योर फ्लाइट टेक ऑफ, बाय द टाइम योर फ्लाइट टेक ऑफ, ठीक है। अब देखो इसमें टेक ऑफ, ऑफ डबल है बेटा, ये टेक ऑफ मतलब उड़ जाने के लिए है। और यहां देखना आपको रिसीव मैंने दिया है, तो रिसीव। अब देखिए क्वेश्चन मार्क और है, ध्यान रखना यहां पर, ठीक है। ध्यान देना। अब आप थोड़ा सा ये देखोगे, ये अटपटा सा लगेगा थोड़ा सा, सेंटेंस इसलिए दिया है क्योंकि आप कहीं यही देखते रहो, मॉर्निंग इवनिंग, और इनको ही देखते रहो, इनसे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, आपको टाइम देखना है। टाइम देखो, बाय द टाइम योर फ्लाइट टेक ऑफ, किस समय की बात हो रही है? जब तक तुम्हारी फ्लाइट क्या है, उड़ान भरे, उससे पहले तक उसे मैसेज प्राप्त हो चुका होगा। सेंटेंस का भाव देखा करो। ये क्या है? बाय द टाइम योर फ्लाइट टेक ऑफ, कि तुम्हारे जो प्लेन है या तुम्हारी फ्लाइट है वो उड़ान भरे, उससे पहले उसे मैसेज प्राप्त हो चुका होगा। रिसीव दिया है मैंने, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा यहां पर? विल के, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? विल का। किसका? विल ही हैव, और यहां थर्ड फॉर्म के रूप में क्या देते हैं बेटा? रिसीव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत? केवल इसलिए दिया है ऐसा एग्जाम्पल, जरूरी है देना कि कहीं आप मॉर्निंग इवनिंग ही ढूंढते रहो या फिर कोई ईयर ही ढूंढते रहो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है भाई। जैसे देखो कई बार ऐसा, बहुत सारी ऐसी चीज दे देती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है बेटा, सरल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे जुड़े हुए हैं सर? अरे ये जुड़े हुए हैं ना, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी है, दोनों जुड़े हुए हैं ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से है। देखो बहुत सरल है। पहचान क्या होती है? दोनों को मिला दो, वो पहचान होती है। क्या होती है? एक तो होता है इसमें देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज ध्यान रखना, हमेशा समय से जरूर आएगा। क्या आएगा? समय से।
रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, ये आएंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर। अब इसके देखो बेटा स्ट्रक्चर की बात करें हम तो स्ट्रक्चर देखो पहचान भी हो गई, सीधी सी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना आप इसको। अब देखिए इसकी बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की तो सिंपल सेंटेंस का देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में एचवी, एचवी में अपने पास कौन सी आती है बेटा, विल और सेल। कौन सी आती है, विल और सेल। साथ में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस, अर्थात वो फोर्थ फॉर्म कौन सी, बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ओके, घबराना मत। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम। ओके, ध्यान रखना जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फोर प्लस टाइम तो आएगा ही आएगा। ओके, चलिए इसका देखते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव में देखो सब्जेक्ट प्लस एचवी, एचवी में अपने पास क्या है, विल सेल प्लस यहां पर आ जाएगा बेटा नॉट। अभी तक हमने देखा था कि हम क्या लगाते थे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में, जो नॉट है वो बीन से पहले लगाते थे, लेकिन यहां पर जो नई चीज आई है तो इसको हम नॉट को हैव से पहले ही ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ओके, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें लगाना क्या था, केवल नॉट लगाना है तभी तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, आगे देखिए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव और भी आसान है क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, या तो सर WH वर्ड से शुरू होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी, श्योर है। तो क्या आएगा, WH वर्ड प्लस HV अपने पास क्या है बेटा, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन या हैव बीन, एक साथ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ओके, क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाए कि ये दोनों मिक्स हो जाए तो सर क्या करना होगा, ये जो नॉट है यहां पर ले आओ नॉट एक और, सीधा हो जाएगा, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। कोई दिक्कत, आप स्ट्रक्चर्स को नोट कीजिए एक बार जल्दी से। कर लिए बेटा नोट, नोट कहीं नहीं हुए तो पॉज करके नोट कर लेना। ओके, अब हम इसके देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए बेटा, वह सुबह से हिंदी पढ़ रहा होगा। अब सर हिंदी में तो हिंदी सेंटेंस हो तो आप समझ जाओगे कि सर क्या आ गया लास्ट में, रहा होगा आ रहा है और सुबह से आ रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, देखिए तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे बेटा, ही विल हैव बीन
लर्निंग हिंदी सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है सर, इसमें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बात करते हैं, मान लो नेगेटिव होता तो क्या करते, सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा तो यहाँ क्या लगा देते, नॉट लगाते। इंटरोगेटिव होता तो फिर को आगे ले जाते। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए, आपको उसका सॉल्यूशन संभवतः मिल जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम इसके जो हमारे काम की चीज है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या चीज मिलती है इसमें। देखो बेटा सिंपल सी बात है, इसके एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए आप, क्या है इसमें, या तो आपको देखो वही मिलेंगी बाय और बिफोर, या फिर ऑन प्लस टाइम, और सेंटेंस में ये दोनों चीज मिलेंगी प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम। अगर आपको ऐसा मिलता है, ठीक है, अगर ऐसा मिलता है, ये पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम मिलता है तो आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग आपको करना होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको क्या देखना, सेंटेंस में अगर ये दोनों स्थिति मिल रही हैं, यानी ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, आपकी वर्ब स्टैटिक नहीं है। कैसी नहीं है? स्टैटिक वर्ब नहीं है, तो आपको कौन सा टेंस भरना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। क्लियर? अब इसके सेंटेंस देके देखते हैं हम एक दो, नोट कर लेना बेटा, जरूर ध्यान करके नोट जरूर कर लिया करो हर चीज को। ओके देखिए सेंटेंस देखो, इन नवंबर I blank at my company for 3 years. For 3 years. ठीक है, मैंने यहां पे दिया है वर्क। देखिए बेटा, अब देखिए आपको क्या मिल गया है, नवंबर में मुझे इस कंपनी में कार्य करते हुए कितने वर्ष से कार्य कर रहा हूँ, 3 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। कितने वर्ष से? 3 वर्ष से। आपको क्या मिल रहा है, टाइम मिला हुआ है। मैंने क्या है वहां दिया था आपको बाय बिफोर एंड ऑन भी आ सकता है बेटा, है ना, क्योंकि फिक्स डेट अगर दी जाए जैसे नेक्स्ट की, तो अभी नवंबर की बात कर रहे हैं हम। नवंबर कौन सा, अगला आने वाला है, तो नवंबर में आई, अपन इसमें क्या भर देंगे, shall have been working, ठीक है, at my company for 3 years, यानी मैं नवंबर में 3 वर्ष से अपनी कंपनी में कार्य कर रहा होऊंगा। क्लियर? यानी समय से 4 प्लस टाइम भी आ रहा है और आगे भी दे रखा है आपको, कोई भी डेट या समय दिया हुआ है भविष्य का, आने वाले भविष्य का, तो क्या भरोगे, shall have been working। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और देखिए एक एग्जांपल और देखो, दे ब्लैंक songs for
2 years by नेक्स्ट मंडे, बाय द नेक्स्ट मंडे। अब देखिए आपको दोनों चीज दी हुई है और यहाँ पे मैंने दिया है सिंग। क्या दिया है बेटा? सिंग। ठीक है, अगर ऐसा मिलता है तो आप तुरंत समझ जाओ 4 के साथ में क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है, बाय नेक्स्ट मंडे भी दिया हुआ है, यानी अगले सोमवार तक वो 2 वर्ष से गा रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे। तो क्या आएगा इसमें? दे will have been singing songs for 2 years, यानी वो कितने दिन से गा रहे होंगे? 2 वर्ष से गा रहे होंगे। कब? अगले सोमवार को, यानी अगले सोमवार तक वो 2 वर्ष से गीत गा रहे होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? आपको सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या है? सर 4 और सिंस के साथ में टाइम दिया हुआ हो और ये भी दिए गए हों और आपकी वर्ब स्टैटिक नहीं है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इसमें क्या दिया हुआ है? इन नवंबर दिया हुआ है और उसके बाद 4 के साथ में टाइम दिया हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। इस तरह आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट होती है और कुछ जो स्पेशल रूल हैं वो आपको नोट करवा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेंगे? नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बेटा, देखिए 9th क्लास में जो हम पढ़े थे, 9th क्लास में जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड है वो टॉपिक भी, तो उसको हम अगर अपने पास टाइम बचता है तो उसको ले लेंगे। ठीक है, और उससे क्या है, जिससे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, उसमें जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं वो भी नोट करवा दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में वॉइस। ठीक है, वॉइस कंस्ट्रक्शन, एक्टिव और पैसिव वॉइस। ओके, ठीक है, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ओके, थैंक यू।